ओम विश्वाणुदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 62वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा प्रगाथ कांड देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का गुणगान होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्र अस्मा उपस्तुतिं भरदायज्ञजोषधे उक्थैरिन्द्रस्य माहिनं वयो वर्धन्ति सोमिनो भद्रा इन्द्रस्य रातयाः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की स्तुति की जाए और उसके प्रिय पान सोमरस उसे प्रस्तुत किया जाए। अब इंद्र क्या है और सोम क्या है, सोमपान को क्यों इंद्र पसंद करता है, इसका हम सरल रूप से इस प्रकार जानने की चेष्टा करें। इंद्र तो परम शक्तिमान परम ब्रह्म परमात्मा का नाम है, और परब्रह्म परमात्मा यद्यपि तो वह तो कुछ नहीं चाहता है, फिर भी उसकी शक्ति को, कृपा को अपनी ओर लाने के लिए स्तुति का उपक्रम किया जाता है। जैसे एक प्रकाश है, कोई दीपक है, कोई प्रकाश है, कोई वस्तु है जो अपनी ओर करने से अधिक उपयोगी हो जाती है, अधिक हितकर हो जाती है। जैसे कोई लाइट जल रही है, कोई अग्नि प्रज्वलित है, उसको हम अपने निकट लावें तो वह हमारे अनुकूल पड़ेगी, नहीं हमसे दूर भी रह सकती है। वैसे शक्ति तो है, वह तो अनंत रूप से, अखंड रूप से विद्यमान है, लेकिन उस शक्ति को हम अपनी ओर लावें, इसके लिए प्रार्थना एक साधन पहले भी ऋषियों ने बताया था, आज भी है। उस साधन के द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं और उसको कुछ वस्तु देनी पड़ती है। इंद्र को सोमरस बहुत प्रिय है। सोमरस क्या है? यों तो एक सोमलता का निचोड़ा हुआ पेय है, जिसमें इस ब्रह्मांड से क्षरित शक्ति का अत्यधिक समवाय होता है और व्यापक रूप से देखें तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनंत प्रवाह है सोम। ऊर्जा से, शक्ति से यह ब्रह्मांड चलता है। तो शक्ति कहां से आती है? वो सोम रस है, वो अनंत ब्रह्मांड की संचालिका शक्ति है। तो शक्तियां सुप्त भी रहती हैं, उसे प्रार्थना द्वारा जागृत किया जाता है। जैसे कोई शक्तिमान है, उसके हाथों में तमाम शक्तियां हैं, तो जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं, तब तक पात्र होते हुए भी उसको नहीं पावेंगे। प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन तो देनी ही पड़ती है। तो वैसे ही उस परम शक्ति से शक्ति की याचना करनी पड़ती है और उसे प्रिय पदार्थ प्रस्तुत करना पड़ता है।
ताकि वो अधिक प्रसन्न हो जाए। तो संसार का व्यवहार और उस शक्ति के व्यवहार में कुछ साम्य देखा जा सकता है। तो इसी भूमिका में, परिप्रेक्ष्य में हम वेदार्थ को देखें तो वो सरल प्रतीत होगा। तो याजकों को संबोधित किया जा रहा है। याजक माने जो यज्ञ कराते हैं, जो कर्मकांड क्रिया में चतुर होते हैं, ज्ञाता होते हैं, संचालक होते हैं, वे याजक हैं। तो हे याजकों, अस्मै इंद्राय उपस्तुतिम प्रोभरत, इस इंद्र के लिए स्तुति को समीप से भरो, यानी स्तुति करो। और सोमिना, वह इंद्र जो सोम पान करने वाला है, ऐसे इंद्र के लिए माहिनम वयः, माहिनम माने महिमाशाली, वय माने अन्न होता है, अन्न माने आहार, जहां लगाना पड़ेगा। वेद में वय शब्द कई रूपों में प्रकट हुआ है। वय माने अवस्था भी होता है। वय एक बया पक्षी, और वो समस्त पक्षियों के लिए प्रयुक्त होता है, प्रसंगानुकूल। तो यहां वय आहार के लिए, अन्न के लिए आया है। तो इंद्र का जो अन्न है यानी आहार है, वो माहिनम यानी महान सोमरस है। तो माहिनम वह हमारे इंद्र के महान प्रिय सोमरस को तैयार करो। और उक्थहि वर्धन्ति, उक्त कहते हैं स्तुति, मंत्रों के सप्रेम सशक्त स्तुति द्वारा इंद्र को अपने ओर आकर्षित करके उसके ध्यान को बढ़ाओ, अपनी ओर लाओ। इंद्र से रातेह भद्रा, इंद्र के रात शब्द है, रात से रातेह बना है, यानी दान करने की शक्ति। तो इंद्र के दान की शक्ति कल्याणकारी है। इंद्र जो देगा वो कल्याणकारी ही होगा। तो यह आप देखेंगे, इंद्र से दातेह भद्राह, यह इस सूक्त के 12 मंत्रों में आपको मिलेगा अंत में। इसके द्वारा ऋषि यह सूचित करना चाहता है कि परमात्मा के दान शक्ति में संदेह न करो, वो हर हालत में कल्याणकारी ही होगी। परमात्मा देता है तो कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, तो उसके दुख में भी कल्याण रहता है, ये समझना चाहिए। जैसे जौ से सुतन व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई, यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोई बाल अधीर, और व्याधि नाश हित जननी, गने न सो शिशु पीर। तो जब कभी छोटे बच्चे के शरीर में फोड़ा निकल आता है, तो उसको स्वस्थ बनाने के लिए माता छुरा चलवाती है अपने कोमल कलेजे के टुकड़े के लिए। तो उसका यह कठोर भाव उस शिशु के लिए कल्याणकारी ही होता है। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि इंद्र का, उस परब्रह्म परमात्मा का जो कृत्य होता है, वो सब हमारे भद्र माने कल्याण के लिए होता है। तो सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, ये क्रंदन कितने ही बार बदलते समय जीर्ण परिधान। ये देखिए, सदा रोया मैं बाल समान,
बच्चे को स्नान कराइए तो वह नासमझ रोता है, यह नहीं समझ पाता है कि माता का यह व्यवहार उसको पवित्र करने के लिए हो रहा है, लेकिन वो रोता है। तो सदा रोया में बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। यह पुराना शरीर जो है वही परिधान है। जब इस पुराने शरीर को बदला जाता है तो व्यक्ति का पूरा परिवेश क्रंदन करता है, रोने लगता है। लेकिन वो पुराना वस्त्र बदल करके नया वस्त्र नए शरीर के रूप में मिलता है, तो है तो सिद्धांततः कल्याणकारी और सत्य भी है। लेकिन व्यक्ति रोता है, उसका परिवार रोता है। सदा रोया में बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। किंतु देखी मैं तेरे मुख पर वही पुरानी मंद मुस्कान। लेकिन तुम तो मुस्का रहे हो, क्योंकि तुम्हें हे भगवान यह परिज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है कि इसमें इसका कल्याण है। लेकिन जिसका वस्त्र बदला जा रहा है, जिसका शरीर छूट रहा है, वो तो यह नहीं समझ पाता। तो इस सूक्त द्वारा और सूक्त के सभी मंत्रों द्वारा इंद्र से रातः भद्रा कहा गया है। तो इंद्र के जो भी अनुदान है सुख या दुख के, वे सब कल्याण के लिए ही होते हैं, ऐसा समझकर जीवन बिताना चाहिए। तो हे याजकों, तुम इंद्र की प्रार्थना करो और सोमपान करने वाले इंद्र के महान प्रिय आहार सोमरस को अस्तुत पूर्वक उसके आगे लाओ। प्रसन्न इंद्र द्वारा दिया गया प्रत्येक दान उपयोगी है, कल्याणकारी है। हे उपासकों, इंद्रदेव की स्तुति करते ही जाओ, उसका प्रिय आहार सोमरस सादर आगे लाओ। होकर मुदित इंद्र तुमको जो दे देगा अनुदान, उसके द्वारा हो जाएगा तुम सबका कल्याण। ओ 8:62 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजुजो असमानभिरेकः कृष्टिरजास्याः पूर्वेण दिप्रवा वृधे विश्वा जाताञ्जोदसा भद्रा इंद्रस्य रातजाः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की क्षमता का, उसकी अत्यंत श्रेष्ठ शक्ति का, विस्तृत शक्ति का कथन किया गया है और उसे बताया गया है कि वह अद्वितीय है, उससे आगे कोई नहीं है। अद्वितीय माने अकेला, वह अकेला सर्वसमर्थ है। इसमें परब्रह्म परमात्मा का इंद्र वाला रूप अधिक द्रष्टव्य है। कभी कभी उसमें मानव वाला गुण आ जाता है। इसके विषय में हम कई बार बता चुके हैं। कुछ मानवीकरण होता है, कहीं कहीं इंद्र का वो रूप जो मनुष्य से एक पदवी के रूप में आया, तो उसमें मानवता वाली कुछ दुर्बलताएं भी दिखाई पड़ी और प्रारंभ में उसका स्वरूप जो था वो बड़ा महान था, इसलिए वो महत्ता भी दिखाई गई। लेकिन संपूर्ण मंत्र के पीछे यह झांकता हुआ सत्य समझ पड़ता है कि वह परब्रह्म परमात्मा नहीं है, लेकिन तमाम मंत्रों में उस साक्षात परब्रह्म परमात्मा का प्रारूप समझ पड़ता है। जैसे
इस मंत्र में अयुजा, इंद्र जो है वो अकेला है और असमः अद्वितीय है। कहने का मतलब सारी शक्तियां, सारे देववृंद उससे ही शक्ति पाते हैं और अन्य देवताओं से वो शक्ति नहीं पाता, इसलिए वह अद्वितीय है, अकेला है। निर्भीक एका, और जितने नेतृत्व करने वाली देव शक्तियां हैं उसमें वह मुख्य है। अयास्यः, वो जो है अयास्य माने अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं होता है। पूर्वी कृष्टि, प्राचीन मनुष्यों को विश्वाजातान, तो प्राचीन मनुष्यों के कृत्यों को विधिवत जान चुका है, जानता है। और यही नहीं, विश्वाजातान, विश्व माने संपूर्ण, जातान माने उत्पन्न हुए, संपूर्ण उत्पन्न हुए जितने जड़ चेतन स्थावर जंगम पशु पक्षी मानव हैं, उन सब का उसे पूर्ण परिज्ञान है। और संपूर्ण जातान माने संपूर्ण पैदा हुए, उत्पन्न हुए जल चेतन स्थावर जंगम सभी प्राणियों का उसे परिज्ञान है। और ओजसा, ओजसा माने ओज द्वारा, शक्ति द्वारा, ऊर्जा द्वारा, वह अति बावृत, उच्च और अति बावृत है। वह विस्तृत रूप से विस्तार देता है, अत्यधिक बढ़ाता है और संरक्षण करता है। यह कैसे? आप देख लें, एक परम शक्ति की ऊर्जा है जो कि चारों ओर फैली हुई है। एक बीज धरती की आकर्षण शक्ति को चुनौती देता हुआ, धरती के कठोर आवरण को चीरता हुआ अंकुर बनकर ऊपर उठता है। तो यह किसकी शक्ति है? उस इंद्र की शक्ति है कि जिसको धरती का कठोर आवरण बढ़ने से रोक नहीं पाता है। विचारणीय है, वह अंकुर कितना कोमल होता है, लेकिन धरती के कठोर आवरण को वह चीर देता है। उसमें शक्ति किसकी है? उस इंद्र की है। वह इंद्र जो है वो उस परम शक्ति पर ब्रह्म का रूप है। तो यहां पर यह भी निवेदन है कि वो परम शक्तियां दो नहीं हैं। उसको चाहे इंद्र कहो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे गाड कहो, चाहे अल्लाह कहो, अब उससे उसका रूप तो नहीं बदलेगा। नाम बदलने से रूप नहीं बदलता है। कोई किसी को पिता कहे, कोई पुत्र कहे, कोई भाई कहे, कोई पति कहे, न जाने कितने रूपों में वो संबोधित होता है, लेकिन वो मनुष्य तो एक ही है ना। अब इसमें झगड़ा करना कि नहीं तुमने क्यों कहा कि वो हमारा भाई है, वो तो हमारा पिता है, कोई कहे तुमने पिता क्यों कहा, वो तो हमारा रिश्तेदार है, इसी यह संबंध है। तो इस तरह से झगड़ना मूर्खता के अलावा और क्या कहा जाएगा। तो वह एक है, किंतु लोग अज्ञतावश अपने ही भाषा में कहे गए शब्दों को सत्य मानकर रक्त बहाता रहता है। यह युगों से चला रहा है। तो यह मूर्खता ही नहीं है, यह मूर्खता नहीं है तो और क्या है? ना समझे इसी को कहते हैं। वेद चेताता है कि वही एक है जो सबको बढ़ाता है, वो दो नहीं है, वो अकेला है। ठीक है, तुम्हें दिखाई पड़ता है तो तुम अपने हृदय में उसको रखो, समाधान करो, वेद के इस वाक्य पर ध्यान दो और
सत्य को बतलाने वालों की कमी नहीं है। सत्य पर विचार करके सूक्ष्मता से उस पर विश्वास करो। जब अंधे होकर के विश्वास किया जाता है तो अंधविश्वास हो जाता है, और फिर अंधा है तो कहाँ गिरेगा, कुएं में, खाई में, क्या होगा। तो विश्वास ठीक है, लेकिन अंधविश्वास नहीं ठीक है। तो वह इंद्र इतना सक्षम है कि अतिवावृधे, वह कोमल से कोमल वस्तु में इतनी शक्ति भर देता है कि वह अत्यधिक वृद्ध को प्राप्त करता जाता है। तो इंद्र से रात्या भद्रा, इंद्र के राति कहते हैं अनुदान को, दान को, और रात का बहुवचन है रात्या। तो इंद्र की अनुदान शक्ति, भद्रा माने कल्याणकारी, यानी वो जो कुछ भी कर रहा है वो कल्याण के लिए कर रहा है। इसको अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए, न घबराना चाहिए, न अत्यधिक अहंकार से भर जाना चाहिए। इंद्र समस्त देवताओं में प्रमुख और अनश्वर है। वह अपनी शक्ति द्वारा पूर्ववर्ती मनुष्यों को वृद्धि प्रदान करता आया है। वह समस्त उत्पन्न वस्तुओं और प्राणियों को अपनी ऊर्जा द्वारा अत्यधिक वृद्धि प्रदान करता रहता है। इंद्र के अनुदान कल्याणकारी है। इंद्र सुरों में सर्वश्रेष्ठ है। अपनी ऊर्जा के द्वारा उससे वृद्धि प्राप्त की है। पहले का जनमंडल सारा, वर्तमान में प्राणी मात्र को करता है वह वृद्धि प्रदान। अतिशय हितकारी है उसका मंगलमय पावन अनुदान। ओ 8 62 3 देवता इंद्र शीर्षक कल्याणकारी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहितेन चिदर्मदा जीरदानस्य शासते प्रवाच्यमिन्द्र दत्तमवीर्याणि करिष्यत भद्रा इन्द्रस्य रातजाः। इस तीसरे मंत्र में वीरेंद्र की द्रुतगामी अश्वों द्वारा यथेष्ट स्थान की प्राप्ति में क्रियाशील इंद्र, पराक्रमी इंद्र, दानी इंद्र की प्रशंसा की गई। तो हे अविलंब दाता इंद्र, जीरदानु, जीरदानु माने शीघ्र ही प्रदान करने वाला, यानी अविलंब दाता इंद्र। अर्वता, अर्वता, अर्व कहते हैं अश्व को, घोड़े को, और अर्वता माने घोड़े द्वारा। तो ऐसा कुछ समझ पड़ता है कि अर्व क्यों नाम दिया गया, और इससे एक प्रदेश विशेष संबोधित प्रतीत होता है। अरब से अरब समझ पड़ता है, और अरबी घोड़े सर्वश्रेष्ठ घोड़े माने जाते हैं गति में और अन्य रूपों में। अरबी घोड़े उत्तम माने, सर्वोत्तम माने जाते हैं। हो सकता है कि अरब से अरब बन गया हो, क्योंकि वहां के घोड़े सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो अर्वता माने अश्वों द्वारा। कैसे अश्वों द्वारा? जो द्रुतगामी है। अहितेन, जो अत्यंत द्रुतगामी है, ऐसे अश्वों द्वारा जो है वह शिशासत इंद्र यथेष्ट स्थान पर गमनेच्छुक बना रहता है और वीर्याण करिष्यता, अपने पराक्रम को दिखाता है, करता है। तत् प्रवाच्यम,
उसके इस पुरुषार्थ की भक्तों उपासकों के कष्ट हरने में शीघ्रता की और उसके यश की प्रशंसा होनी चाहिए। हे उपासकों, तुम ऐसे इंद्र की प्रशंसा करो, क्योंकि इंद्र से राताय भद्रा, वो उसके जो अनुदान है राति से रातेह बना है, वे बड़े कल्याणकारी हैं। वे जो देता है वो कल्याण के लिए ही देता है। सुख दे या दुख दे, दोनों कल्याणकारी हैं। इस बात को समझो और इंद्र के भक्त बनो, अनुयायी बनो, उस पर पूरा का पूरा विश्वास रखो। तुम्हारे कदम कभी डगमगाए नहीं। हे अविलंब दाता, हे द्रुतगामी, अश्व द्वारा गमन करने वाले इंद्र, तुम्हारे पराक्रम को प्रकट करने वाला यश प्रशंसनीय है। तुम्हारा अनुदान कल्याणकारी है। जो भी देते हो प्राणियों के कल्याण के लिए देते हो। बिना विलंब दान देते हो। चलते द्रुत अश्वों पर चढ़कर परम प्रशंसित सुजस तुम्हारा है वीरत्व। तुम्हारा बढ़कर हम सबने यह जान लिया, वो परमोत्कृष्ट तुम्हारा दान जिसमें छिपा हुआ रहता है। हे भगवान व्यापक कल्याण। ओम 862 देवता इंद्र शीर्षक कल्याणकारी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजाहि गृणवामद इंद्र ब्रह्माडिवर्धनान् येभिः शविष्ठजागनो भद्रमिह श्रवस्यते भद्रा इंद्रस्य रातजाः। इस चौथे मंत्र में परम शक्तिमान सर्वशक्तिमान इंद्र से स्तुति पूर्वक कथन है कि हे इंद्रदेव, आया है तुम हमारे यज्ञ में, हमारे शुभ कर्मों में, हमारे प्रत्येक परिस्थितियों में आया है। आओ। ते वर्धनः ब्रह्माणि कृणवाम। ते माने तुम्हारे, वर्धना माने यश को बढ़ाने वाले, ब्रह्माणि माने वेद मंत्रों के द्वारा स्तुतियां, कृणवाम माने हम करेंगे। ये भी जिन स्तुतियों द्वारा सविष्ठ, हे बलवान इंद्र, तुम्हारा यशवर्धन होगा। यह श्रवस्यते भद्रम चाकन। यहाँ यश की इच्छा करने वाले यजमान का कल्याण तुम करना चाहते हो, क्योंकि तुम कल्याणकर हो, यह हम मानते हैं। इंद्र से रात्या भद्रा, और हमें विश्वास है कि तुझ इंद्र की, राता है माने दानशीलता, भद्रा माने कल्याणकारी हैं। तो हे इंद्र, आओ, उत्साहवर्धक स्तोत्रों का गायन हम करेंगे और तुम्हारी प्रेमपूर्ण भाव भरी स्तुतियां तुम्हें सुनाएंगे। हे कीर्तन के इच्छुक, भक्ति भरे गान के इच्छुक इंद्र, तुम यजमानों के कल्याण इच्छुक हो, उनका कल्याण करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे अनुदान कल्याणकारी हैं। तो तुम जो दोगे वो कल्याण के लिए ही दोगे। दुख दोगे तो, सुख दोगे तो, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। हे बलवान इंद्र, आओ,
हम ऐसे स्तोत्र सुनाएंगे, हे बलवान इंद्र, आओ हम ऐसे स्तोत्र सुनाएंगे जो यशवर्धक तेरा अति उत्साह बढ़ाते जाएंगे। हम यश इच्छुक, हम हैं यश इच्छुक, तुम भक्तों का चाह रहे कल्याण, जान रहे हम अति हितकारी हैं तेरे अनुदान, जान रहे हम अति हितकारी हैं तेरे अनुदान। ओम 8-62-5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्रोपासन के फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। धृषतश्चिद्धृषन्मनः कृणोषेन्द्रजात्वम् तीव्रैः सोमैः सपर्यतो नमाभिः प्रतिभोषतो भद्रा इन्द्रस्य रातजाः। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि जो उपासक इंद्र को उसका प्रिय नैवेद्य सोमरस प्रदान करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, नमन पूर्वक उसका सानिध्य प्राप्त करते हैं, पूजन भजन यजन करते हैं, उनके मनोबल को इंद्र बढ़ाते हैं। क्योंकि मनोबल जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही अधिक होगी। तो इस भाव को व्यक्त किया जा रहा है कि इंद्र, हे इंद्र, यत त्वम, जब तुम तीव्र सोमय सपर्यता, जो तीव्र प्रभावकारी सोम को समर्पित करता है और जो यजमान इस प्रकार से तुम्हारा सम्मान करता है, नमो भी प्रतिभूषिता, और नमन द्वारा तुम्हें सत्कृत करता है, धृष्टता, शत्रुओं का धर्षण करने वाले ऐसे यजमान। अब शत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ आदि। तो जो भक्त काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार आदि शत्रुओं को धर्षण करते हैं, यानी उनको रगड़ देते हैं, उनको मार डालते हैं, और निर्मल मन से तुम्हारा सानिध्य चाहते हैं, ऐसे यजमान के मना माने मनोबल को तुम बढ़ाते हो और उसे भांति भांति के अनुदान प्रदान करते हो। क्योंकि हे इंद्र, तव रात्या, तुम्हारी अनुदान शक्ति, तुम्हारी दान शक्ति, प्रदान शक्ति भद्रा माने कल्याणकर है। तो इंद्र के दान कल्याणकारी होते हैं। तो हे इंद्र, जो भक्त, जो तुम्हारा उपासक तैयार तीव्र सोमरस यानी भाव भरा नैवेद्य तुम्हें अर्पित करता है और उसके द्वारा तुम्हारा सत्कार करता है, जो तुम्हें नमन करता है, जो तुम्हारी अर्चना करता है, ऐसे उपासक के मनोबल का तुम अत्यधिक वर्धन करते हो। इंद्र का अनुदान सभी परिस्थितियों में कल्याणकारी ही होता है। जो तैयार सोमरस द्वारा करते हैं सत्कार, जो तैयार सोमरस द्वारा करते हैं सत्कार, और नमन द्वारा करते हैं पूजन बारंबार, उन भक्तों के मनोबलों का करते तुम विस्तार, दान इंद्र का मंगलकारी, करता अति उपकार। ओम 8-62-6 देवता इंद्र शीर्षक सोम यज्ञ से प्रसन्न इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
अपचष्टर्षेशमापदाम् इव मानुषः जुष्टे दक्षस्य स्वामिनः सखा जङ्कृणुते जुजम् भद्रा इन्द्रस्य रातजाः। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि जो इंद्र की स्तुति करता है उसका इंद्र बड़ा ध्यान रखते हैं, उसके अपने बन जाते हैं और उसके कल्याण करने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे मानस में भी कहा गया है, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे तज मोहि सकल भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक ही राख महतारी। तो भगवान को भक्त बड़े प्यारे हैं और भगवान के भक्त कौन होते हैं इसे भी जान लेना चाहिए। ये नहीं कि चोरी चमारी कर रहे हो और भगवान का पाठ या हनुमान चालीसा पढ़ ले रहे हैं और कह रहे हैं बस अब हम तो चाहे जो करें सब ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान ही ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। मुझको निर्मल मन वाला भक्त ही प्राप्त कर सकता है, मुझे कपट का छिद्र यानी छोटा भाग भी नहीं पसंद आता है। तो इसलिए भगवान को धोखा नहीं देना चाहिए। अब आशय समझ गए होंगे, अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र तो परब्रह्म का प्रारूप है। तो कहा जा रहा है कि ऋचि समा, ऋचाओं के द्वारा जो हमको यानी मुझ इंद्र को प्रसन्न करता है। ऋचा आप जानते हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। और ऋचते अस्तुयते अनयायित ऋचा, ऋचा वो है जिसके द्वारा इच्छित देव की उपासना की जाए। तो जो ऋचाओं प्रार्थनाओं से प्रसन्न होने वाला इंद्र है, वह उस उपासक से बड़ा प्रेम रखता है। मानुषा अवतान इव, वो मनुष्य से कैसा प्रेम करता है? भक्त से, उपासक से। जैसे प्यासा मनुष्य कुएं को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है, वैसे इंद्र ऐसे भक्त को जो छल छिद्र विहीन है, खुले दिल से सच्चे हृदय से परमात्मा की प्रार्थना करता है, उससे भगवान या इंद्र वैसे ही संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही देख करके सुख पाते हैं जैसे कोई परम प्यासा कुएं को देख करके प्रसन्न हो जाए। जुष्टि माने प्रसन्न हो जाना, तो वह प्रसन्न हुआ इंद्र। दक्ष से सोमिना, कुशलता पूर्वक सोम यज्ञ को संपन्न करने वाले भक्त को युजम सखायम कृते, अपना विश्वसनीय योग्य मित्र बना लेता है। देखो मैत्री भाव की ऋग्वेद में विशेष रूप से व्याप्ति है। तो अपना मित्र बना लेता है, मतलब हुआ कि उसे सख्य भाव की भक्ति प्रदान करता है। और वो क्या क्या नहीं देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि इंद्र से रात्या भद्रा। इंद्र की जितनी रात्या माने जितने उसके अनुदान हैं, जितने दान की प्रक्रियाएं हैं, वे सब भद्रा माने कल्याणकारी हैं। तो इंद्र से रात्या भद्रा ये इस सूक्त के प्रत्येक मंत्र के अंत में दोहराया गया है। यह वाक्यांश, यह पद्यांश। तो ऋचाओं से प्रसन्न होने वाला इंद्र कुशलता पूर्वक सोम यज्ञ को संपन्न करने वाले यजमान को देखकर वैसे प्रसन्न हो जाता है जैसे प्यासा मनुष्य कुएं को देखकर प्रसन्न होता है। वह इंद्र उस उपासक को अपने निकट मित्र के रूप में मानता है
उसे अपना मित्र बना लेता है, जो कथित ढंग से उपासना करता है। और इंद्र तो परम संपन्न है, उसकी दान शक्ति अपार है और हितकारी है। इंद्र सोमयाजक को लख होता प्रसन्न है वैसे, इंद्र सोमयाजक को लख होता प्रसन्न है वैसे, प्यासा मानव कुएं देख कर, प्यासा मानव कूप देख कर खुश होता है जैसे। इंद्र भक्त को अपना मित्र बना लेता है, वह अनुदान परम हितकारी जिसको वह देता है, वह अनुदान परम हितकारी जिसको वह देता है। ओम 8, 62, 7 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वेद इन्द्रवीर्यम् देवा अनुक्रतुम् ददुः भवा विश्वस्य गोपतिः पुरुष्टद भद्रा इन्द्रस्य राधयाः। इंद्र है सर्वस्वामिन, ब्रह्मांड विनायक इंद्र देवता। ते अनु, तुम्हारे अनुसरण करने वाले विश्व देवा, सभी देवों ने या सभी विद्वानों ने, देव जो है, जो देता है वही देव है, तो विद्वान भी देव माने जाते हैं क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। तो सभी देवों ने, ज्ञानियों ने वीर्यम क्रतुम ददुः, बल और सत्कर्म धारण किया है। तुमने सबको बल दिया है, सत्कर्म करने की शक्ति दिया है, और उसके फलस्वरूप उनमें शक्तिमत्ता आई है, सत्कर्म आया है। क्योंकि सत्कर्म भी ईश्वर की कृपा से ही हो पाते हैं। पुरस्तुत हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इंद्र, विश्वस्य भुवः गोपति, तुम विश्वस्य भुवः माने संपूर्ण भूमि के और संपूर्ण भुवनों के गोपति और समस्त गायों के पति हो, अर्थात रक्षक हो, स्वामी हो। इंद्रस्य रातयः भद्राः, तुझ इंद्र के जो दान परंपरा है रातयः, वो कल्याणकारी है, प्रत्येक परिस्थिति में हित विधायिका है। तो हे इंद्र, समस्त देव, समस्त विद्वान ज्ञानी तुम्हारा अनुगमन करते हैं। वे सत्कर्म विधायिनी बुद्धि को धारण करते हैं, अथवा समस्त भुवनों में व्याप्त शक्ति और गोधन को धारण करते हैं। वे बहुतों द्वारा स्तुत्य तुझ देव को प्रणाम करते हैं। तुम संपूर्ण भुवनों और गायों के स्वामी हो। तुम्हारा अनुदान, तुम्हारी समस्त दान प्रक्रियाएं महान हैं और वे संपूर्ण रूप से उपासकों को प्राप्त होती रहती हैं। हे इंद्रदेव, सारे सुरगण करते अनुगमन तुम्हारा, बुद्धि और बल वे सब धारण करते तेरे द्वारा। हे बहुपूज्य, सकल भुवनों के गायों के तुम स्वामी, दान तुम्हारा हितकारी, जाने हम सब अनुगामी। 8, 62 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र की शक्ति की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
घृणेतदिन्द्रदेशव उपमन् देवतादजे यद्धंसि भद्रमोजसा शचीपते भद्रा इन्द्रस्य रातजाः। इस 8वें मंत्र में इंद्र की शक्तिमत्ता और वृत्तासुर वध को याद दिलाते हुए भक्त उपासक उससे कल्याण की कामना करता है। शचीपते, हे इंद्र, तुम शची के पति हो। शची माने शक्ति, शक्ति के स्वामी हो। ऋग्वेद में शची को कभी कोई शरीर धारिणी या इंद्राणी के रूप में नहीं माना गया है। ऋग्वेद में शची शक्ति को कहते हैं और इंद्र शक्तिमान है तो उस शक्ति के कारण ही है। शक्ति उसे परम प्रिय है तो शची माने शक्ति होता है और पति माने स्वामी। तो शचीपते, हे शक्ति के स्वामी इंद्र, यत जिस कारण ओजसा अपने बल द्वारा वृत्रम हंस तुम वृत्तासुर को मार डालते हो या वृत्तासुर को मारा तुमने, तत् उसी शक्ति और शव माने पराक्रम। शव देखिए, ऋग्वेद में हमेशा पराक्रम के लिए आया है, यद्यपि प्रचलित है शव मुर्दा शरीर के लिए, मृत शरीर के लिए, लेकिन ऋग्वेद में सदैव शव आया है शक्ति के पर्याय रूप में। तो जिस शक्ति से तुमने वृत्तासुर का वध किया है उसी शक्ति को मैं तुमसे चाहता हूं और देवताते यज्ञों में मैं उसी शक्ति का वर्णन करता हूं। गृणे माने वर्णन करना, यानी जिस शक्ति से तुमने भयंकर वृत्तासुर का वध किया है वो शक्ति अद्वितीय शक्ति है और उसी तुम्हारी अद्वितीय शक्ति की वंदना मैं करता हूं, उसी का गुणगान करता हूं प्रत्येक यज्ञ स्थल पर। हे इंद्र, जिस शक्ति से तुमने वृत्तासुर को मारा उस शक्ति की मैं यज्ञों में प्रशंसा करता फिरता हूं। तुम्हारे अनुदान कल्याणकारी है ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस विशाल बल द्वारा तुमने वृत्तासुर को मारा, जिस विशाल बल द्वारा तुमने वृत्तासुर को मारा, बलाधिपति हे इंद्रदेव, जानता उसे जग सारा। उस बल की मैं यज्ञ स्थल पर करता प्रशंसा भारी। मुझे चाहिए दान तुम्हारा जो है परम हितकारी। 8, 62, 9 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के मंगल में अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समनेव वपुष्यतः कृणवन्मानुषाजुगान् विदेतदिन्द्रश्चेतनमधश्वदा भद्रा इन्द्रस्य रातजाः। इस 9वें मंत्र में इंद्र के विराट वैभव का, विराट रूप का चित्रण है। कहा जा रहा है कि इंद्र के वश में सचराचर जगत है, पूर्ण ब्रह्मांड है और उसके लिए उपमा दी जा रही है कि इंद्र भी वश में हो जाता है। कैसे? जैसे कोई गुणवती और पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर ले। तो समना एव बपुष्यतः कृणवत, जैसे समान मन वाली, समना माने समान मन वाली, माने अपने पति की इच्छा मिलाकर चलने वाली,
वपुष्य, वपुष्य माने शक्तिशाली शरीर वाले मनुष्य को अपने वश में कृणवत माने कर लेती है, वैसे ही इंद्र भी भक्ति भाव से वश में हो जाता है भक्त के। मानुषा युगा, मनुष्यों को तथा युगों को विदे माने वश में कर लेता है। तत्चेतनम अथ, उस ज्ञान युक्त कर्म को करके श्रुतः माने मनुष्य प्रसिद्ध हो जाता है, यानी भक्ति द्वारा और ज्ञान द्वारा व्यक्ति इंद्र को प्रसन्न कर लेता है और स्वयं सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके संसार में बलशाली होकर विचरण करता है। जैसे पति के अनुकूल विचार रखकर चलने वाली स्त्री पति को वश में कर लेती है, वैसे ही इंद्र के वशीभूत सभी मनुष्य और सभी काल खंड हो जाते हैं। इंद्र अपने विवेकपूर्ण कृत्यों के कारण विश्व विश्रुत है। इंद्र के अनुदान प्रत्येक स्थिति में कल्याणकारी है। यहाँ पर इंद्र की महत्ता का, उसके ब्रह्मांडीय शक्तिमत्ता का कथन है और वह भक्ति भाव से वश में हो जाता है। वह समग्र का ज्ञाता है और मनुष्य उसे ज्ञान दृश्य देखकर समर्थ बन जाता है। पतिव्रता के वश में पति का मन रहता है जैसे, और वो उसको वश में कर लेती है जैसे, सचराचर जग काल इंद्र के वश में रहते वैसे। परम विवेक पूर्ण है, उसके कृत्य प्रसिद्ध महान मंगलमय हैं, उसके हितप्रद शुभ सारे अनुदान। 8:62-10 देवता इंद्र शीर्षक है इंद्र की शक्तिमत्ता और उसके अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उज्जातमिन्द्रदेशवपुत्तामुत्तवक्रतुम् भोरिगो भोरिवावृधर्मघवन्तवशर्मणि भक्त्या इन्द्रस्य रातजाः। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि भगवान भक्त को अपने अनुदान देते हैं और भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, उनके यश का प्रचार प्रसार करते हैं। इससे भक्त और भगवान में निकट का संबंध रहता है। तो भूरि गो माने वे तुम्हारे भक्त उपासक जो बहुत से गायों को तुम्हारी कृपा से प्राप्त किए हैं, गोधन से पूर्ण संपन्न हो गए हैं। मघवन इंद्र, हे ऐश्वर्यवान परम धनवान इंद्रदेव, तव शर्मणि, वे तुम्हारे उपासक तुम्हारे दिए गए शर्मणि माने सुख में, शर्म कहते हैं सुख को शर्मणि, सप्तमी एक वचन, तुम्हारे प्रदत्त सुख में ते जातम शवम भूरिबावृतु, ते जातम शवम माने तुम्हारे द्वारा उत्पन्न बल को, दिए हुए अनुदान को भूरिबावृतु प्रशंसा द्वारा स्तुति द्वारा बहुत बढ़ाते हैं। तुमने भगवान हमको यह दिया वह दिया, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। शरीर दिया, मानव शरीर दिया, धन परिवार अनुकूल पुत्र आदि दिए, तो तुमने क्या क्या नहीं दिया, इसका गुणगान भक्तगण करते हैं और तुम्हारा यशोवर्धन करते हैं। इससे भगवान का भी तो यश फैलता है। तो वेदों के युग में इंद्र
कि अस्तु से इंद्र के नाम का चारों ओर प्रसार होता था और बाद में भिन्न भिन्न उस शक्ति के नाम दिए गए, कहीं राम, कहीं कृष्ण, कहीं शिव, कहीं दुर्गा माता आदि आदि देवताओं के रूप में उस परम शक्ति की उपासना होती रही और जिसकी उपासना होती रही उसके यश का प्रसार होता रहा। तो शक्ति तो एक है, लेकिन उसके नाम का प्रचार प्रसार, उसे व्यापकता देने के हेतु तो भक्त ही होते हैं, उपासक ही होते हैं। जैसे भिन्न भिन्न अनुदानों को देने वाले भगवान होते हैं, वैसे भगवान का ऐश्वर्धन करने वाले भक्त होते हैं। तो त्वाम इत तुम्हें भी, तव क्रतुम तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों को, अनुदानों को बढ़ाने के हेतु भक्त होते हैं। और हे भगवान, तुझ इंद्र नामधारी परमात्मा की रातः, रातः माने धन दौलत आदि, भद्राह सब कल्याणकारी हैं। जो तुम देते हो वो मंगलमय ही होता है। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, बहुगोधन संपन्न यजमान, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धन वैभव बल आदि का बढ़ चढ़ कर सेवन करते हैं और तुम्हारा गुण गाते हैं। वे तुम्हारे बल को, तुम्हारे वीर कर्म को स्तुतियों के द्वारा उत्कर्ष प्रदान करते हैं। और हे भगवान, हे इंद्र, तुम्हारे अनुदान तो अनंत हैं और वे सब कल्याणप्रद हैं। सबकी मैं प्रशंसा करता हूँ, सबके आगे मैं सिर झुकाता हूँ। हे ऐश्वर्यवान सुरेंद्र, तेरे अनुदान महान, उसका सेवन करते बढ़कर गोधन युत यजमान, तुम में जो बलवीर भरा है, पौरुष जो गतिमान, उत्कर्षित करते उनको हम कर बहुविध गुणगान। ओम 8, 62, 11 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के सुखप्रद अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। अहं जत्पञ्चवत्सहं संयुज्यावसनिभ्यः हरादेवाचिदग्निवानुनौषोरमं सदे भद्रा इंद्रस्य रातयाः। इस 11वें मंत्र में कथित है कि वृत्तहंता परम शक्ति संपन्न इंद्र और उनके उपासक एक मत हो जाएं, मिलकर एक हो जाए, द्वैत न रह जाए, अद्वैत हो जाए। तो इस स्थिति में जो अन्य जन हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, वे भी तुम्हारे स्वरूप को, तुम्हारी सत्ता को मानने को विवश हो जाएं, तो भक्त और भगवान एक हो जाए और इस प्रकार से संसार आस्तिकता की ओर बढ़े, उसका मनमानी अहम उनको और पूरी सृष्टि को संतप्त न कर सके। तो वृत्रहन, हे वृत्तासुर के संहारक इंद्र, शनिभ्य, शनिभ्य माने धन पाने के लिए। शनि छोटा सा का प्रयोग है, शनि नहीं है, तालवीय का नहीं है, दंती सा का प्रयोग है। शनिभ्य, हे धन मतलब धन पाने के लिए। अहम चा तुम चा, मैं और तुम, यानी भक्त और भगवान। संयुजाव, संयुजाव माने
भली प्रकार से मिल जाए, एक हो जाए, द्वैत समाप्त हो जाए, अद्वैत भावना आ जाए। अद्रिवाह शूर, हे वज्रधर शूरवीर इंद्र। अद्रिवाह माने वज्रधर, अद्र माने वज्र। पहाड़ के लिए अद्र होता है, लेकिन ऋग्वेद में अद्र प्राय वज्र के लिए भी प्रयोग हुआ है। तो वज्रवर अद्रिवाह शूर, हे वज्रधर शूरवीर इंद्र। अराती व चित, जो अराती माने कृपण, न दान करने वाले हैं, यानी जो दानी नहीं है, कृपण है, अदानशील हैं, वे भी नौ अनुमंसते, हम दोनों का समर्थन करें, वे भी झुक जाएं हमारे तुम्हारे ऐक्य के भाव को देखकर, अद्वैत भाव से प्रभावित होकर वे भी हमारे और आपके इस दाता और दानी के इस कृत्य को देख करके प्रभावित हों, और वे भी आस्तिक होने लगे, नास्तिकता को छोड़कर भक्ति भावना में डूबने लगे, संलग्न हो जाएं, निमग्न हो जाएं। हे इंद्र देवता, तेरातया तुम्हारी दान शक्ति, तुम्हारे अनुदान भद्रा प्रत्येक स्थिति में कल्याणकारी ही है। तो हे वृत्त निहंता इंद्रदेव, इस संसार को समृद्ध बनाने हेतु हम और तुम दोनों संगठित हो जाएं और मिलित प्रयास करें। हे वज्रधर इंद्र, तुम इतने संपन्न हो, सक्षम हो कि हव्यदान न करने वाले तुम्हारे विरोधी भी, हमारे विरोधी भी अपने कुमत को छोड़ करके हमारे और आपके आस्तिक भाव में, सद्विचार में, सृष्टि के कल्याण में जो कृत्य हो रहे हैं उससे जुड़ जाएं। तुम्हारे ऐश्वर्य की प्रशंसा हम करते हैं, वे भी करने लगें, और वे अयज्ञशील भी यज्ञ करने लगें, और तुम्हारे अनुदान तो व्यापक हैं और वे कल्याणकर हैं। इंद्र से रातया भद्रा, इंद्र के अनुदान प्रत्येक स्थिति में हितकर हैं, कल्याणप्रद हैं। हे भगवान, यह सृष्टि तुम्हारी भर समृद्धि से जाए। हे भगवान, यह सृष्टि तुम्हारी भर समृद्धि से जाए, इसके हेतु मिलित प्रयासरत करें, मिलित चेष्टाएं, हम दोनों इसके हेतु मिलित प्रयासरत करें, मिलित चेष्टाएं। तुम इतने संपन्न, तुम्हारा गुण गण सब जन गाएं, बने प्रशंसक मेरे तेरे धन हितप्रद दिखलाएं, सब हितप्रद दिखलाएं, धन तेरे हितप्रद हो जाएं। ओ 8-62-12 देवता इंद्र शीर्षक सोम यज्ञ के लाभ और संबंधित मन का सर्प संसप्तर पाठ हो जाए। सत्यमित्वा उदं भजमिन्द्रं स्तवामनानृतम् महां असन्वदा वधा भवरिज्यादें जसन्वदा भद्रा इंद्रस्य रातजाः। इस 12वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें यह कथित है कि भगवान की सत्ता सत्य है, इंद्र की सत्ता सत्य है, और जो ऐसा मानते हैं उनका विकास हो, और जो इंद्र की सत्ता में अथवा भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, जो नास्तिक हैं, वे कभी विकसित न हो पाएं, उनका विनाश हो जाए।
तो वयम हम सब, त्वम सत्यम इंद्रम अस्तमाम, तुझ सत्य सत्ता वाले इंद्र की अथवा भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान की सत्ता सत्य है। यदि कृति है तो कृतिकार है, यदि सृष्ट है तो सृष्टा है, और इसके स्वामी संरक्षक हे इंद्र तुम हो। त्वम सत्यम इंद्रम अस्तमाम, इस तुझ सत्य इंद्र की हम सब स्तुति करते हैं। नान्यतम, नान्यतम माने झूठ की नहीं, सत्य की स्तुति करते हैं। तुम सत्य हो इसलिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। ऋत यज्ञ को भी कहते हैं, तो हम यज्ञ माने शुभ कर्म की स्तुति करते हैं, अशुभ कर्म की नहीं। असुन्नतः महान वधा, असुन्नतः माने जो सोम यज्ञ नहीं करते हैं, यानी शुभ कर्मों के द्वारा जो यज्ञ नहीं करते हैं, संसार में सत्य का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, वे वध कर देने योग्य हैं, उनका नाश हो जाता है। तो इसलिए शुभ कर्म यज्ञ आवश्यक है। भूरि ज्योतिषिम सुन्नता, अधिक सोमरस को तैयार करने वाले के लिए हे इंद्र तुम सदा अनुकूल बने रहो। इंद्र से रात्या भद्रा, क्योंकि हे इंद्र तुम्हारी जो रातियां माने रात्या माने प्रदान करने की शक्ति, अनुदान की शक्ति, वैभव की शक्ति, सदैव भद्रा माने कल्याण करने वाली ही होती है। तुम प्रत्येक स्थिति में भक्तों का कल्याण ही करते हो। हम उस सत्य सत्ता वाले इंद्र की सच्चे दिल से स्तुति करते हैं। यह कथन सत्य है, झूठ नहीं है, कि जो सोम यज्ञ करते हैं वे ही विकसित होते हैं, और जो सोम यज्ञ नहीं करते, शुभ कर्म नहीं करते, उनका विकास नहीं होता, बल्कि उनका विनाश होता है। जो अत्यधिक सोमरस तैयार करने वाले भक्त हैं, उपासक हैं, यज्ञशील हैं, उनका ही विकास होता है। इस पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और इंद्र का अनुदान हितकर होता है। प्रत्येक परिस्थिति में जो वे देते हैं वह स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि उनका अनुदान, वो जो कुछ भी देते हैं वो सब विकास करने वाला ही होता है, वो नाश करने वाला नहीं होता है। तो इस सत्य को हम स्वीकारें कि इंद्र सत्य है, अस्तु सत्य बन उसकी भक्ति करें। अब इंद्र से तात्पर्य, जैसे हम कहते आए हैं, यहाँ इंद्र है और कहीं स्थान पर अन्य देव हो सकते हैं, तो शक्ति तो एक ही है, सत्ता एक ही है, नाम उसके भिन्न भिन्न होते हैं और होता ही है। तो इंद्र सत्य है, अस्तु सत्य बन उसकी भक्ति करें। अपने अंतःस्थल में हम धारणा सदैव धरें, करें न जो शुभ सोम याग हो जाता उनका नाश, करें न जो शुभ सोम याग हो जाता उनका नाश। सोम याजकों का ही हो पाता है यहाँ विकास। जो शुभ कर्म सौम्यता पूर्वक करता है धर ध्यान, वह अधिकारी इंद्र देवता का पाता अनुदान। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के 8वें मंडल के 62वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। इस सूक्त में 12 मंत्रों का संकलन है। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7142। तो यह तो परमात्मा की, वेद भगवान की साक्षात कृपा है कि ऐसे कठिन कार्य में हम सब आगे बढ़ सके।
उनकी इच्छा से यह सब हो रहा है। वेद भगवान चाहते हैं कि विश्व अपने कल्याण के लिए वेदार्थ को अधिकाधिक जाने, उसके सूक्ष्म तत्व को जाने। वेद में ज्ञान है, विज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान है। समस्त ज्ञान वेदों से ही निकले, इसमें दो मत नहीं। तो इंद्र इस सूक्त के आराध्य देव हैं, उनकी शक्तिमत्ता का कथन है। इस सूक्त में इंद्र के परब्रह्म परमात्मा वाले स्वरूप की झांकी है और यह कहा गया है कि इंद्र के अनुदान कल्याणप्रद ही होते हैं। 12 मंत्रों में इसको दोहराया गया है। उसका अभिप्राय यह है, गूढ़ तत्व यह है कि भगवान जो भी देते हैं, सुख देते हैं या दुख देते हैं, उनमें कल्याण भावना ही छिपी रहती है। इसलिए दोनों को श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। इस सत्य को बार बार दोहराया गया है। लोग जब दुख पाते हैं तो बिलख जाते हैं और भाग्य को, भगवान को ही दोष देने लगते हैं। सबसे निकट भगवान ही पड़ते हैं, इसलिए भगवान को ही लोग जल्दी कोसते हैं। यह ज्ञान है, वेद का ज्ञान यह है कि जो कुछ उसने दिया है उसको स्वीकार करो। सुख और दुख दोनों में समभाव से रहो, यही गीता भी कहती है, यही पुराण भी कहते हैं। सुख दुख समः ज्ञात्वा क्षमी, जो सुख दुख को समान जानता है, जो क्षमाशील है, वही ज्ञान पाता है, वही शांति पाता है। तो यह वेद का गूढ़ ज्ञान है। और तुम्हारे कांटों से भी प्यार, तुम्हारे फूलों से भी प्यार, यह भावना रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से इंद्र का परब्रह्म वाला रूप इस सूक्त में विशेष विकसित दिखाई देता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कि इंद्र एक पद मान लिया गया था, तो उसमें मानव के निकट होने का भाव दिखाई देता था। जैसे तुम युद्ध क्षेत्र में आए तो शत्रु भागने लगे, वैसे जैसे ढलान की ओर पानी भागता है, आए नहीं कि भगदड़ मच गई दल में। तो यह सब मनुष्य रूप में स्थापित इंद्र की ओर ध्यान खींचता है। लेकिन जहां इस सूक्त वाले भाव से जुड़ा इंद्र का जो रूप दिखाता है, वो उसके परब्रह्म परमात्मा की रूप की एक झलक है। तो इस तरह से इंद्र से प्रेम करो, इंद्र के लिए यज्ञ करो अर्थात शुभ कर्म करो और उसके प्रति आभार रखो। प्रत्येक परिस्थिति को उसका अनुदान मानो, क्योंकि उसकी अनुदान शक्ति अपार है। कभी वो दुख द्वारा हमारा कल्याण करता है, कभी सुख द्वारा कल्याण करता है। तो दुख सुख की परंपरा बहुत दूर तक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कहा जाता है कि कैंसर हो गया था, उनकी काली माता सिद्ध थी। तो लोगों ने कहा कि आप तो क्षण मात्र में इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि काली माता आपके सिद्ध हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए यह कर्म भोग है, ये पीछा छोड़ेगी नहीं, यह अपना प्रभाव अवश्य जराएगा, इसलिए इसको भोगे बिना फुर्सत नहीं मिल सकती। आज नहीं कल भोगना पड़ेगा, इस जन्म नहीं उस जन्म में भोगना पड़ेगा। तो अच्छा है, इसी जन्म में क्यों न भोग ले। तो यह सत्य है, महापुरुषों के विचार हैं जिन्होंने कि परमात्मा को निकट से देखा। तो वेद के इस ज्ञान को हमें ध्यान में रखना चाहिए और समचित्त होकर के सुख दुख में एक समान रहने का अभ्यास करना चाहिए। और इसी में कल्याण निहित है, अन्य में नहीं।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।